गाइस मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 4 की एक थ्योरी के बारे में। अब देखो लास्ट सीजन में थर्ड सीजन में मैंने पूरा कवर किया था उसको, क्योंकि अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी अमेजॉन प्राइम वाले से। इस साल नहीं मिली, फिर भी मैं शो को देख रहा हूँ और फिफ्थ एंड फोर्थ एपिसोड को देखने के बाद में मस्त थ्योरी मेरे मन में आई है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो भाई पूरी थ्योरी गौर से सुनना। एक बार सचिन निगम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो सीजन 3 के अंदर आपको पता है कि टेम्प व्हील लेने के बाद में बिली बूचर के पास पावर आ गई थी और वो सोल्जर बॉय के साथ मिलकर ऑलमोस्ट होमलैंडर को निपटाने ही वाला था अगर रायन बीच में ना आता तो रायन बीच में आ गया और जो हमारा बिली बूचर है वो उसका एज अ फादर फिगर है, इसलिए उसने बीच में आकर होमलैंडर को नहीं मारा और ऑब्वियसली थर्ड सीजन का एंड हो गया। अब उसके बाद हमें पता चला कि होमलैंडर जो है वो ज्यादा सावधान हो चुका है बिली बूचर के आगे, क्योंकि उसको पता है कि उसको मारने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एपिसोड 4 के अंदर कि जो हमारा होमलैंडर है वो बिली बूचर को बोलता है कि देख भाई तेरे सर के अंदर जो ब्लैक कलर की गू गोबरी है ना, तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। गू मतलब ब्लैक कलर का जो स्लाइम है वो, गू नहीं, ठीक है। तो वो बोलता है कि 4 से 5 महीने तेरे पास, उसके बाद तू मर जाएगा। और बिली बूचर को भी ये बात पता है कि उसको ब्रेन कैंसर है और वो 4-5 महीने में निकल लेगा, ज्यादा से 1 साल में वो निकल लेगा, ये बात वो जानता है। इसलिए अब बिली बूचर को अपना ऐसा रूप दिखाना पड़ेगा जहां पर वो होमलैंडर को मार दे। और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए और ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए कि वो बिली बूचर जो है वो हमारा होमलैंडर को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बशर्ते उसके बीच में कोई आए ना। मतलब कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आता है, अदरवाइज उसको मार ही देता। तो इस सीजन के अंदर हमने देखा लास्ट एपिसोड में कि वो जाता है स्टारलाइट के प्रोटेस्ट के अंदर और वहां पर जो प्रीचर होता है उसको मार देता है, लेकिन वो उसको मारता कैसे है किसी को नहीं पता। तो अगर एपिसोड को 4 को गौर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बिली बूचर के अंदर कोई पैरासाइट घूम रहा है। जी हाँ, और जब वो ह्यूई से बात करता है तो ह्यूई को बताता है कि अपने बाप को जो हमारा कॉम्पाउंड वी है वो मत दियो, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने भी लिया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो पैरासाइट है ना उसके दिमाग में, आई थिंक वो म्यूटेट हो चुका है और वो जो पैरासाइट है वो बिली बूचर को पावर दे रहा है। जी हाँ, तो लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था, वो जो पैरासाइट है उसके दिमाग के आसपास घूमता रहता है और जब वो मरने वाला होता है ना, जब बैका उसके आके बोलते कि भाई चल उठ, तू मार नहीं सकता, तू हार नहीं सकता, तब जो वो प्रीचर होता है उसको मार देता है। लेकिन वो पैरासाइट उसके मुंह के ऊपर आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जब भी जो बिली बूचर है ना वो स्ट्रेस में होता है तो वो जो पैरासाइट है वो बाहर निकल कर आता है और वो मार देता है। एक तरह की डुअल पर्सनैलिटी हो जाती है और बिली बूचर को ये बात नहीं पता चलती, लास्ट एपिसोड के अंदर उसको नहीं पता चली थी। तो ये चीज आप कंफर्म करके चलो कि जो पैरासाइट है वो म्यूटेट हो चुका है कॉम्पाउंड वे की वजह से और अब बिली बूचर के पास ना परमानेंट पावर्स आने वाली है। ऑब्वियसली वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला है, 5 सीजन तक तो ये शो जाएगा और तब तक उसको सस्टेन करने के लिए उसके पास थोड़ी सी पावर चाहिए। सीजन 3 का जो बिली बूचर था उसके पास पावर थी बड़ी मस्त। अब सीजन 4 में अगर पावर आती तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तब जो है वो टेम्परेरी पावर्स थी, जब वो टेम्प वी लेता था तब इसके अंदर पावर आती थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस सीजन में वो कॉम्पाउंड वी लेने के बाद में उसका जो पैरासाइट है वो इस तरह से म्यूटेट हो गया है कि उसके बाद वो उसको परमानेंट पावर दे रहा है और अभी बिली बूचर को इसके बारे में पता नहीं है। चलो और एक्सपेंड करते हैं स्टोरी को। तो एपिसोड 4 में आपने देखा कि बिली बूचर का एक फ्रेंड है जो कि प्ले कर रहे हैं जेफरी डीन मॉर्गन, वो आता है और बिली बूचर को बोलता है कि भाई हमें होमलैंडर को हराना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बिली बूचर की एक हेलुसिनेशन है। जी हाँ, अब बिली को ऑलरेडी आपको पता है कि बूचर को बैका दिख रही है, बैका है नहीं, बैका मर चुकी है, ऑब्वियसली उसको वो भी दिख रही है। तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि जो जेफरी डीन मॉर्गन का कैरेक्टर है वो भी एक हेलुसिनेशन हो। और मुझे लगता है कि जो पैरासाइट हमारे बूचर के दिमाग में घूम रहा है ना, ये पैरासाइट ही वो हेलुसिनेशन हमारे सामने लेकर आ रहा है। मतलब उसकी ऐसी साइड को वो उजागर कर रहा है जो कि हमारा बूचर जो है वो भुला चुका है। एक टाइम पे जो वो जेफरी डीन मॉर्गन कैरेक्टर है ना वो ये बात बोलता भी है कि भाई देखो रायन को या तो हमें ट्रेन करना पड़ेगा या फिर उसको मारने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। और अब 5th एपिसोड को देखने के बाद में ना ये चीज मुझे कंफर्म हो गई है कि जेफरी डीन मॉर्गन का जो कैरेक्टर है, जो उसका दोस्त है पुराना, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो बिली बूचर के सिर्फ दिमाग में है और जो पैरासाइट है वो उसके ऊपर धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है और उसको एक्चुअली बिली बूचर बना रहा है। एक चीज और आपको याद रखनी कि जो बिली बूचर है वो होमलैंडर को हेट करता है, वो सारे सुपर हीरो से नफरत करता है। मतलब कोई भी सुपर हीरो जो है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो ये चाहता है एक ऐसी दुनिया को देखना जहां पर कोई भी सुपर हीरो एग्जिस्ट ना करता हो, एटलीस्ट वॉट का जो सुपर हीरो वो एग्जिस्ट ना करता हो। अब होमलैंडर को हराने के लिए बिली बूचर जो है वो कितनी हद तक जाएगा यह मैं नहीं पता, लेकिन मुझे ये बात तो पता है कि वो उसके पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे के सारे रिसोर्सेज को निचोड़ लेगा। एपिसोड 5 के अंदर यानी आज के एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से विक्टोरिया न्यूमन के जो बॉयफ्रेंड है समीर या हस्बैंड मान लो, उसको उसकी टांग काट के उसने रख लिया और बोल रहा है कि मेरे लिए वो वायरस बना जो कि हमने जेन वी के अंदर देखा था। तो वो किसी भी हद तक जा सकता है और मेरे ख्याल से ये किसी भी हद तक जाने वाला जो इसका
साइड है ना, ये एनेबल कर रहा है वो पैरासाइट जो कि जेफरी डीन मॉर्गन वाले कैरेक्टर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अब 5th एपिसोड के एंड में आपने देखा कि होमलैंडर जो है वो सारे के सारे बंदों को जमा करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कब तुम्हें क्या करना है और हम गॉड बनने वाले हैं। आई थिंक वो यूएसए की मतलब जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर टेक ओवर करने वाला है। किसी और वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर। और मुझे लगता है कि ये जब होगा ना, तब हमारी बिली बुचर की जो मेन पावर्स है वो देखने को मिलेगी। अब ये पावर्स क्या है ये हमें नहीं पता। हो सकता है वेनम की तरह पावर्स हो, जैसे एडी ब्रॉक के ऊपर वेनम आता है और इस तरह से सारे बंदों को मार देता है, उस तरह की पावर हो सकती है। और ऑब्वियसली ये थ्योरी बहुत ही बढ़िया है और आई थिंक ऐसा हो सकता है। अभी देखो मेरी थ्योरी सही जाती है तो मैंने सोचा एक आध थ्योरी और बताता हूँ। और काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि भाई द बॉयज़ की सीजन 4 के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो लोग बात कर ली मैंने। अब तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगेगी, इस वीडियो पे कम से कम 10,000 व्यू आएंगे और 2,000 लाइक आएंगे, तो फिर मैं और 6th एपिसोड के बाद ब्रेकडाउन वगैरह करूँगा। तो या इफ़ यू वांट दैट, वॉच दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।